दोस्तों आज मैं आपको साइकोलॉजी के 4 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जिसे एक अमीर इंसान भूलकर भी नहीं करता। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि वीडियो के अंत में आप भी ये पता लगा सको कि किस तरह आप भी अपनी किस्मत को बदल सकते हो और आप भी भविष्य में एक अमीर इंसान बन सकते हो। गरीब और असफल इंसान सबसे पहली गलती ये करता है कि वो हमेशा ये सोचता है कि वो अमीर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास कोई बड़ी कॉलेज की डिग्री नहीं है। असफल इंसान की इसी सोच की वजह से उन्हें अमीर बनने की और आगे बढ़ने के रास्ते कभी दिखते ही नहीं। चलिए दोस्तों इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। दोस्तों एक सैली नाम की लड़की थी। वो एक छोटे शहर में रहती थी। उसकी एजुकेशन कुछ खास नहीं थी। इसी वजह से वो शादी के बाद हाउसवाइफ बनकर एक साधारण जिंदगी जीने लगी, मगर उसे वो जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, अमीर बनना था, मगर उसके पास ना तो कोई कॉलेज की डिग्री थी ना तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था। वो यही सब बातों से निराश होकर मार्केट जा रही थी, मगर गर्मी के मौसम होने के कारण सैली के जूते पसीने से बुरी तरह से भीग गए थे। उसे बहुत ही गंदा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो जैसे तैसे घर पहुंची। जब उसका दिमाग शांत हुआ तब उसे एक खुरापाती आइडिया आया। उसने घर के सारे पुराने जूते को इकट्ठा किया और जूतों में हवा जाने के लिए कुछ डिजाइन वाले छेद कर दिए जिससे कि पैरों में पसीना ना हो और जूतों को नया फैशन भी मिले। उसने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके बहुत सुंदर जूते तैयार किए। उसने अपने पति को अपनी कारीगरी दिखाई। उसके पति को भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। सैली ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और वो कुछ जूते मार्केट में ले जाकर बेचने लगी। लोगों को ये जूते बहुत ही पसंद आने लगे और मार्केट में उन जूतों की डिमांड बढ़ने लगी। कुछ ही समय में सैली ने अच्छी खासी कमाई कर ली। उसी पैसों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की और ऑनलाइन जूते बेचने लगी। धीरे धीरे करके सैली ने अपने बिजनेस को इतना बड़ा कर दिया कि आज वो 10 मिलियन का प्रॉफिट कमा रही है दोस्तों, और आज उसका नाम अमीर इंसानों की लिस्ट में भी है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से सोचते हैं बुद्धिमान इंसान। दोस्तों बुद्धिमान इंसान हमेशा ये बात जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बड़ी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती, लेकिन जरूरत होती है आपकी बड़ी सोच की, एक अलग नजरिए की। दोस्तों इसी चीज को रॉबर्ट ग्रीन कुछ इस तरह से कहते हैं कि किसी भी चीज में मास्टरी अचीव करने के लिए आपको किसी डिग्री की या बहुत ज्यादा स्मार्टनेस की जरूरत नहीं होती। आप किसी भी काम को रेगुलर करके और उसकी छोटी छोटी चीजों को बारीकी से समझकर आप कुछ ही समय में उस चीज में मास्टरी हासिल कर सकते हो। अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें तो दोस्तों बिल गेट जब 13 साल के थे तभी से उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया था, और इसी वजह से वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के 5 साल पहले से ही प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट बन चुके थे। उनकी काम करने का पैशन और दिन रात की गई मेहनत की वजह से ही वो दुनिया के अमीर इंसानों में से एक है। दूसरी चीज जो असफल और गरीब इंसान गलती करते हैं वो ये है कि वो गलत लोगों से सलाह लेते हैं। दोस्तों साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है या अमीर बनना है तो हमें ऐसे इंसानों से सीखना चाहिए जिसने खुद वो काम किया हो, मगर जो असफल लोग होते हैं वो अपने जैसे ही किसी दूसरे असफल लोगों से सलाह या सुझाव लेते हैं, इसीलिए वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, इसीलिए हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार किया था तब उनके रिसर्च पर लेक्चर देने के लिए वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाते थे और उनके साथ उनका ड्राइवर भी जाता था। उनका ड्राइवर उन्हें बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करता था, उनके हर एक लेक्चर को अटेंड करता था और आइंस्टाइन को अलग अलग सवाल पूछता था थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, और वह थियरी ऑफ रिलेटिविटी को अच्छे से समझने की कोशिश करता था। एक दिन ड्राइवर से रहा नहीं गया और उसने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि सर आप जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर लेक्चर देते हो ना वो तो बहुत ही आसान है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। आइंस्टाइन ने ड्राइवर का उत्साह बढ़ाते हुए कहा ओके ओके ठीक है दोस्त, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। फिर अगले दिन जब आइंस्टाइन कॉलेज में लेक्चर देने के लिए निकले तो उन्होंने ड्राइवर को अपने कपड़े पहना दिए और खुद ड्राइवर के कपड़े पहन लिए। ड्राइवर ने कॉलेज में लेक्चर स्टार्ट किया और बिना कोई रुकावट के उसने पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे से खत्म किया। किसी को ये पता नहीं चला कि वो आइंस्टाइन नहीं थे। लेक्चर खत्म होते ही कुछ प्रोफेसर ड्राइवर से सवाल करने लगे। तभी ड्राइवर ने कहा इतने आसान सवाल, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। ड्राइवर के रूप में खड़े आइंस्टाइन ने सारे सवालों का सही जवाब दिया और फिर आइंस्टाइन ने जब सबको ये बताया कि लेक्चर देने वाले इंसान और कोई नहीं बल्कि उनका ड्राइवर है तो ये सुनकर सब लोग चौंक गए। किसी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो बड़े बड़े प्रोफेसर को भी समझ में नहीं आती थी वो उस ड्राइवर को आसानी से कैसे समझ में आ गई थी। तो दोस्तों इसे कहते हैं संगति का असर, एक्सपर्ट से सीखना। आइंस्टाइन के साथ रहकर वो ड्राइवर बिना पढ़े ही इतना बुद्धिमान हो गया था। यही चीज दोस्तों हमें साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि हमारे लाइफ में हमें आगे बढ़ने में मेंटर्स हमें बहुत ही मदद करते हैं। जो चीज सीखने में आपको सालों लगते हैं वो चीज मेंटर्स आपको कुछ ही मिनट में सिखा देते हैं। मगर दोस्तों आपको और मुझे सिखाने के लिए खुद आइंस्टाइन तो आने नहीं वाले, इसीलिए हम उनकी किताबों से सीखते हैं ताकि हम भी उनकी तरह बुद्धिमान इंसान बन सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों साइकोलॉजी की रिसर्च ये बताती है कि मोस्टली ये देखा गया है कि गरीब और असफल लोग अपनी नकारात्मक सोच की वजह से सफलता के बिल्कुल करीब होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ, मगर दोस्तों ये बिल्कुल सच है। असफल लोगों की निराशावादी सोच उन्हें सफल होने के रास्ते देखने ही नहीं देती। इस बात में कितनी
सच्चाई है वो हम प्रैक्टिकली समझते हैं। दोस्तों उदय और मनोज दोनों जूते बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। कंपनी उन्हें जूते बनाकर देती थी और वो उन्हें मार्केट में जाकर बेच देते थे और पैसे कमाते थे। एक बार कंपनी के मालिक ने उन्हें एक ऐसे गाँव में भेजा जहाँ पर कोई भी इंसान जूते और चप्पल पहनता ही नहीं था। मनोज सबसे पहले गाँव में पहुंचे। उन्होंने देखा यार ये क्या पागल लोग हैं, यहाँ पर तो कोई इंसान जूते पहनता ही नहीं, यहाँ पर मैं भला अपने जूते किसे बेचूंगा, लगता है कंपनी का मालिक पगला गया है। ये बोलकर मनोज वहां से चले गए। दूसरे दिन उदय उस गांव में गए और ये सिचुएशन देखकर बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने सोचा अरे यार क्या धांसू गांव है, यहाँ पर तो कोई जूते पहनता ही नहीं है और यहाँ पर कोई जूते बनाने वाला भी नहीं है। कूल, मैं तो अपने सारे जूते यहाँ पर बेच सकता हूँ। अब तो मुझे लखपति बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों देखा आपने, ये होता है डिफरेंस ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक इंसान में। दोस्तों इस दुनिया में सभी के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी है। हर एक फील्ड में, हर एक जगह पर कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की संभावना है। हर कोई इंसान अमीर और सफल बन सकता है, मगर नकारात्मक सोच वाले इंसान को कभी ये बड़े रास्ते दिखते ही नहीं, इसीलिए वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरी तरफ बुद्धिमान इंसान कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी पॉजिटिव सोच की वजह से सफल होने का रास्ता आसानी से ढूंढ लेता है। चलिए दोस्तों अगली साइकोलॉजी को जानते हैं। दोस्तों अब तक की सच्चाई जानने के बाद आप में से बहुत से लोग ये कहोगे कि हम तो रेगुलर मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, फिर भी हमें अभी तक अपनी सफलता नहीं मिली, हम गरीब और असफल क्यों हैं? तो दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ कठिन परिश्रम के बल पर ही कोई इंसान सफलता प्राप्त कर सकता है? क्योंकि इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, मगर फिर भी उनमें से कुछ लोगों को ही सफलता मिलती है। ऐसा क्यों होता है वो हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि आपको आपके सवालों के सही और सटीक जवाब मिल सके। दोस्तों एक गाँव में एक अमीर इंसान रहता था, उसके 2 बेटे थे। वो अमीर इंसान ये चाहता था कि भविष्य में उसकी प्रॉपर्टी वो अपने दोनों बेटों में से किसी एक बेटे को दे दे, मगर वो चाहता था कि प्रॉपर्टी उसे मिले जो बुद्धिमान और समझदार हो। इसीलिए उसने दोनों बेटों की टेस्ट लेने की सोची। उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, मैंने शहर के बाहर 5 एकड़ की जमीन ली है, उसमें मैंने एक लोहे का बॉक्स छुपाया है। तुम दोनों में से जिसे भी वो पैसों से भरा लोहे का बॉक्स मिलेगा, मैं उसी को अपनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनाऊंगा। ये सुनकर अगले ही दिन पहला बेटा उस जमीन पर पहुंचा और जमीन की खुदाई करनी स्टार्ट कर दी। उसने पूरे दिन मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया, मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। वहीं दूसरा बेटा राजू पूरा दिन घर पर बैठकर कुछ सोचता रहा। दूसरे दिन भी पहला बेटा जमीन पर पहुंचा और फिर से खुदाई करनी शुरू कर दी, लेकिन पूरे दिन हार्ड वर्क करने के बाद भी उसे असफलता ही मिली। वो थका हुआ घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई राजू कागज पर कुछ लिख रहा था। तीसरा दिन शुरू हुआ। आज दोनों भाई जमीन पर एक साथ पहुंचे। बड़े भाई ने देखा कि राजू के हाथ में कोई तो कागज था। उसने कागज पर कुछ देखा और पूरे खेत में से किसी एक निश्चित जगह पर खुदाई करना स्टार्ट कर दी। और फिर 3 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद राजू को वो लोहे का बॉक्स मिल गया। राजू की सफलता देखकर उसका बड़ा भाई सरप्राइज हो गया और बोला, मैं यहाँ पर 3 दिनों से खुदाई कर रहा हूँ, कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बॉक्स नहीं मिला। लेकिन तुमने उसे सिर्फ 3 घंटे में मेहनत करके कैसे खोज लिया? ये कैसे पॉसिबल हुआ राजू, मुझे बताओ। राजू बहुत ही विनम्रता से बोला, भाई मुझे जब पता चला कि लोहे का बॉक्स इतने बड़े मैदान में कहीं पर तो छुपाया हुआ है, तो मैंने सबसे पहले खुदाई करने का ही मन बनाया। लेकिन मैंने फिर सोचा कि इतने बड़े खेत में अगर कठिन परिश्रम करना ही है तो किस जगह पर परिश्रम किया जाए ताकि सफलता जल्दी मिले। इसीलिए दूसरे दिन मैं एक इंजीनियर को लेकर गया, जिसने एक मशीन से ये पता लगाया कि लोहे का बॉक्स कहाँ पर हो सकता है। उसी दिन मैंने एक कागज पर नक्शा बनाया कि खुदाई कहाँ करनी है, और आज उसी नक्शे के हिसाब से मैंने 3 घंटे सही दिशा में मेहनत की, परिश्रम किया और बॉक्स को आसानी से प्राप्त कर लिया। एंड आई एम श्योर दोस्तों आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि आप सबने ये देख ही लिया कि सफलता केवल कठिन परिश्रम से नहीं बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत की वजह से मिलती है। तो दोस्तों यही बात एक बुद्धिमान इंसान अच्छी तरह से जानता है, इसी वजह से वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल और अमीर इंसान बन पाते हैं। तो दोस्तों ये थे बुद्धिमान इंसान के कुछ इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी, जिसकी वजह से वो अपनी किस्मत के खुद भाग्य विधाता बनते हैं। एंड आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।